तो फिर से करेंगे रेन एंड मैन प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा फास्टली करेंगे, पर इस प्रॉब्लम को केवल इसे देखकर और आपकी इस पर मास्टरी नहीं होगी। ये क्वेश्चन जेई मेन में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस उनकी करनी चाहिए। इससे भी जो ज्यादा डिफिकल्ट है उनको करना चाहिए, ताकि इस तरह का सवाल चुटकियों में आपसे हो जाए, जल्दी हो जाए, करेक्टली हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं? टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। एक मैन जो 3 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है, तो हमको क्या दी हुई है? मैन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? वो 3 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने मान लिया मैन इस तरह से जा रहा है और उसको रेन अपीयर हो रही है वर्टिकली गिरती हुई। तो ये तो आपको रट गया है कि ये है वी एम वेक्टर इस ट्रायंगल में, और ये है वी आर एम वेक्टर। वी आर एम वेक्टर केस 1 में, और वी आर एम प्लस वी एम ये होता है वी आर वेक्टर, यानी ये है वी आर वेक्टर, और वर्टिकल से ये थीटा एंगल पर है, मतलब रेन फॉल हो रही है थीटा एंगल पर इस आदमी को जो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है उसे वर्टिकली गिरती हुई महसूस होती है। ये केस 1। अब केस 2 में व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब मैन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, वी एम डैश वेक्टर है ये, कितनी हो गई अब? वो 6 किलोमीटर पर आवर। इसके पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब स्पीड बढ़ती है, आदमी की स्पीड बढ़ती है, तो वी आर एम भी डायरेक्शन बदल लेता है। स्पीड बढ़ती है तो वी आर एम इस तरह घूमता है क्लॉकवाइज। पहले कैसा था? वो पहले इधर था, और स्पीड बढ़ाई तो वो इस तरह घूम जाएगा। तो आगे बोला हुआ है व्हेन ही इंक्रीजेस द स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 विद द वर्टिकल। इस केस 2 में जब अपनी स्पीड उसने बढ़ाई तो पहले ये थी, ये था वी आर एम, अब वी आर एम हो जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये वी एम आर डैश हुआ, वी आर एम डैश वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस वाले नए केस में। और इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ एन ए। तो यही ट्रायंगल यहां पर रिपीट हुआ है, ओ एन ए, और इसको बी कह देते हैं। और ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली ये थीटा है, और इसको मैं बोल देता हूं एक्स, इसको बोल देता हूं मैं एक्स एन ए को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई मीन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3। और इसको बोल देता हूं वाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये एक्स और ये वाई, इसको ओरिजिन बनाकर। तो ये भी एक्स है इस फिगर में, और ये है वाई। और ये कौन सा वाला वेक्टर है? ये है ये वाला बी ए वेक्टर, ये है वी एम डैश वेक्टर, मतलब ही 6 किलोमीटर पर आवर। वी एम डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है 6। और इसमें भी देखो आप वही बात, इसमें ट्रायंगल जो आई मीन वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था वो यहां भी वैलिड हो रहा है, वी आर एम डैश प्लस वी एम डैश इज इक्वल टू वी आर। ये वी आर है क्योंकि रेन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, आसमान में से बारिश इस तरह गिर रही है ये हम तय नहीं करते, ये पहले भी उसी डायरेक्शन में होगी, अभी भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये है वी आर वेक्टर। ऐसा डायग्राम यदि आपसे बन गया तो फिर सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा है, हो गया सॉल्यूशन। इस ट्रायंगल में यदि मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, मतलब x मतलब 3 अपॉन y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस ट्रायंगल में यदि मैं फाइंड आउट करूं उसे, इस ट्रायंगल में, या आप चाहते तो इस ट्रायंगल से निकाल लो इसको, tan थीटा बराबर 3 अपॉन y। और इस वाले ट्रायंगल में tan 45 कितना होगा? tan 45 डिग्री क्या होगा? tan 45 डिग्री हो जाएगा ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, ये कितनी है? क्योंकि किसी स्केल पर बने हुए वेक्टर से मतलब ये लेंथ 6 है और ये 3 थी, तो बची हुई 3 हो जाएगी। 3 अपॉन फिर से क्या? y, मतलब दोनों ही इक्वेशंस के RHS इक्वल हैं। RHS इक्वल है मतलब LHS भी इक्वल होंगे, मतलब ये थीटा 45 डिग्री है।
थीटा इज 45 डिग्री। एक आंसर आ गया। मतलब एक्चुअली में रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस एंगल पर गिर रही है? 45 पर। जो बाद में भी 45 पर ही गिर रही होगी। और फिर क्या चाहिए आपको? फिर आपको चाहिए टेन, थीटा आ गया 45, वाई वहां से मिल गया है। वाई कितना मिल गया है? वाई विल बी 3, ये 3 होगा। और ये भी कितना है? 3। और ये 3 है, ये 3 है, परपेंडिकुलर है दोनों। तो वी आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वैसे भी 45 है, ये दिख रहा है। ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। इक्वेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा? √18। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 18 का रूट। मतलब कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी 18 होता है ना। 3√2, 3√2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री। 3√2 एंड 45 आर द आंसर्स। तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन, पर वो प्रैक्टिस में आपके हो। मतलब वहां ज्यादा कुछ बहुत सोचने लगोगे तो फिर मुश्किल होगी। बहुत कुछ सोचना नहीं है, अभी सोचना है। अभी है सोचने का टाइम, और अभी करने का टाइम है। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में कहीं पर आप करके रख देंगे, सॉल्व करके पटक देंगे, और आखिरी में रिवाइज करेंगे। तो मैं समझता हूं एग्जाम में कुछ सेकंड्स में आप आंसर निकालेंगे। और कुछ सेकंड्स में ही वहां आंसर निकालना है। उसको रीचेक करा, आंसर निकाला, रीचेक किया, तो भी आपको 1-2 मिनट मिलते हैं बस। थैंक यू वेरी मच।